और आज का जो ट्रिप रहा पूरा पैसा वसूल। और देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, बर्फ ही बर्फ है अभी। और मेरी कोशिश है दोस्तों। आइटिनरी के बारे में जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको किस प्रकार से सिक्किम आना है। अगर आप एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बागडोगरा एयरपोर्ट या न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। उसके बाद वहाँ से आप कैब बुक करा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स आपको 5 से 6,000 के आसपास एक कैब बुक हो जाएगी आपको बागडोगरा से गैंगटॉक को। और गैंगटॉक में रहने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं और वहाँ पे आप चाहो तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या चाहो तो आप ऑफलाइन जाके बुकिंग करा सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग कराने में अच्छा ये रहेगा कि आप अपने मन मर्जी से निगोशिएशन कर सकते हैं। और वहाँ पे आप अगर आप सिक्किम के जो गैंगटॉक के जो नियर बाइज एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पर घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी ट्रैवल एजेंट को बुक करना पड़ेगा। गैंगटॉक के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे घूमने के लिए आपको कोई पास की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं किसी भी कोई भी कैब बुक करा के आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप इनर लाइन परमिट जहाँ पे लगता है वहाँ उन एरियाज़ में जाना चाहते हैं तो आपको पुलिस से पास लेना ज़रूरी है और टूरिज्म डिपार्टमेंट से पास लेना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि ट्रैवल एजेंट अपनी फ़ीस चार्ज करेगा लेकिन आपको सारा काम किया कराया मिलेगा, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ट्रैवल एजेंट आपको खुद गाड़ी भी अरेंज करके देगा और आपके लिए। और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है BRO, देश की सेवा में समर्पित। और ये देखिए जनाब, नज़ारा आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है यहाँ पे, बेहद खूबसूरत। और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है और सड़क की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी अच्छी। और इतनी विकट परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस सड़क का जो निर्माण किया गया है और बेहद अच्छी सड़कें, और उसी तरीके से इनका जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है। और ऊपर की तरफ आप नज़र डालेंगे तो जो हाई एल्टीट्यूड पे जिस प्रकार के जो वेजिटेशन होता है उस प्रकार की वेजिटेशन मिलेगी। और उससे ऊपर जाएंगे तो आप फिर पेड़ पौधे आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। तो साथ में अपने एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी ज़रूर लेके आएँ। ये देखिए जनाब, ये स्नो है, जमी हुई बर्फ़। और अभी मार्च का महीना एंडिंग है, मार्च एंडिंग है, तो ये बर्फ़ है यहाँ पे। लेकिन गर्मियों में आप आओगे तो ये पूरी बर्फ़ पिघल चुकी होगी और फिर आपको यहाँ पे बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक आइडियल जो मौसम है आने के लिए, घूमने के लिए, छांगू लेक, बाबा मंदिर और नाथुला बॉर्डर, जो कि है साइनो इंडियन बॉर्डर, भारत चाइना बॉर्डर। तो आप देखिए जनाब, प्रकृति का आनंद लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग सीरीज़ कैसी लगी। और आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और
ये देखिए जनाब, यहाँ पे एक छोटा सा झरना है और बेहद खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे रुके हुए हैं। और ये रास्ते में आपको ऐसे झरने मिल जाएंगे देखने के लिए। और पहाड़ी सड़कों पे ड्राइव करते समय एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, यहाँ पे कोई रैली मत कीजिएगा, प्रकृति का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। एक गलती, वन मिस्टेक एंड गेम ओवर। तो इस तरीके से आप आराम से चलते हुए प्रकृति के जो सौंदर्य है उसका लुत्फ़ उठाते हुए आगे बढ़ें। और जब भी यहाँ पे आएँ तो अपनी गाड़ी में जो टंकी है तेल की वो फुल करा के आएँ, क्योंकि रास्ते में आपको यहाँ पे कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलने वाला, डीजल नहीं मिलने वाला। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। स्विच ऑफ योर, तो जनाब वहाँ पर लिखा हुआ था स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। तो हमने अपना जो कैमरा है वो बंद कर लिया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, जब भी आप आर्मी इस्टेब्लिशमेंट से गुजरें तो अपना जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो बंद ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जगह का नाम है क्योंगसला। थोड़ा सा उच्चारण करने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा अजीब सा नाम है। और ये देखिए जनाब, यहाँ पे एक टूरिस्ट रेस्ट स्पॉट है यहाँ पे, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ पे पीछे एक याक हैं, तो आप याक राइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे याक में बैठ सकते हैं। और ये छोटी सी जगह है, यहाँ पे रुकने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं। तो जनाब ये जगह है क्योंगसला और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। लगभग 1 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद अभी हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे तापमान काफ़ी कम है, तो इसीलिए आप अपने साथ अपने वूलन क्लॉथ्स जो लेके आए हैं यहाँ से पहनना चालू कर दीजिएगा। फिर यहाँ से आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाएगी, और एक्लिमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आगे जो तापमान में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको खाने के लिए ढाबा और छोटे मोटे होटल्स मिल जाएंगे। आगे लिखा हुआ BRO, लापरवाही ना करें। तो जी हाँ जनाब, गाड़ी चलाते समय आप सावधानी ज़रूर बरतें हैं। और थोड़ा ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इससे ज़्यादा ऊंचाई पे होने वाला आपका छांगू लेक और बाबा मंदिर नाथुला बॉर्डर। तो यहाँ से आप अपने गर्म कपड़े पहन के फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आगे मिलने वाली है बर्फ़, और बर्फ़ में हमारे जो ये नॉर्मल शूज़ हैं ये नहीं चलने वाले, क्योंकि पैर धंस जाएंगे। तो इसके लिए आपको लेने पड़ेंगे गम बूट्स, और अभी हम लेने जा रहे हैं गम बूट्स और पता करते हैं इसका चार्जेस कैसा है गम बूट्स का, क्योंकि आगे बर्फ़ मिलेगी। बर्फ़ के जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं, छोटे तो देखिए जनाब, उनसे थोड़ा बार्गेन करेंगे। और हम सब लोग यहाँ पे गम बूट्स परचेस करने वाले हैं। ये देखिए जनाब, डिफरेंट साइज़ेस के गम बूट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। और इसके जो चार्जेस हैं वो मैं बताऊंगा। इसके चार्जेस कितने हैं? 100। ओके, 100 रुपीज़ पर पेयर। तो जी सर, यहाँ का फिक्स रेट है 100 रुपीज़ आपके लिए। तो 100 रुपीज़ पर पेयर आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो ये देखिए जनाब, ये गम बूट्स हैं जो कि आपके ऑलमोस्ट नी तक कवर कर लेंगे, और आप बर्फ़ में जा सकते हैं। तो आपके जूते, तो रास्ते में हम अपना लिए जो खाने का जो सामान है वो लेके आए हैं। तो यहाँ पे नाश्ता चल रहा है, हालांकि हमने गाड़ी में ही अपना नाश्ता कर लिया है, लेकिन बाकी हमारी जो टीम है वो अभी यहाँ पे नाश्ता कर रही है। तो हमने पराठे लेके आए हैं, साथ में हम फ्राइड राइस भी लेके आए हैं। और नाश्ता करने के बाद अब यहाँ से हम आपकी आगे की जर्नी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस बीच हमने ये देखे जनाब गम बूट पहन लिए हैं,
गमबूट पर पर्सन 100 रुपीज़ जो चार्जेस है। और गम बूट ये हैं, खुशी के बूट हैं नहीं, गम के ये बूट हैं। तो गम बूट हमने पहन लिए हैं, तो वापसी में हमें ये वापस देने पड़ेंगे यहाँ पे गम बूट्स। ये देखिए जनाब, ऐसा यहाँ का नज़ारा है। ऊपर एक याक महाशय चल रहे हैं और काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है। हालांकि थोड़ी थोड़ी मेरे को सर में दर्द सा महसूस हो रहा है। हो सकता है ये ऊंचाई की वजह से होने वाला जो एल्टीट्यूड सिकनेस है उसकी वजह से हो। और ये देखिए जनाब, यहाँ पे कुछ बाइकर्स जा रहे हैं और वो बाइकर्स हैं, उन्होंने बाइक रेंट पे ली हुई है। येलो प्लेट वाले जो नंबर्स वाले होते हैं बाइक के, वो तो यहाँ पर आपको गैंगटॉक में इजीली बाइक रेंट पे मिल जाएंगी। लेकिन बाइक रेंट पे लेने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी बाइक की अच्छी से जांच पड़ताल कीजिएगा। हो सके तो उसका एक वीडियो बनाइए। ये देखिए जनाब, येलो प्लेट की कुछ बाइक्स जा रही हैं और इनका जो रेंटल है वो पर डे के हिसाब से ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ के आसपास, और डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स आप थोड़ा ऊपर नीचे इसका प्राइस हो सकता है। हमने 2019 में एक जर्नी की थी, तब हमें 2000 रुपये पर डे के हिसाब से मिली थी। अभी हो सकता है थोड़ा प्राइस बढ़ चुका हो, तो लेकिन उस समय हमें बाइक ने बहुत धोखा दिया। 2 बाइक ली हमने रेंट पे, दोनों बाइक रास्ते में ख़राब हो गई। एक थी क्लासिक 500 और एक दूसरी थी क्लासिक 350। तो दोनों के दोनों हमें आधे रास्ते में जाने के बाद ख़राब हो गई और फिर हमको लगभग 7 बजे का समय हो चुका था रास्ते में, क्योंकि यहाँ पर जल्दी रात पड़ जाती है और लगभग जो सिनेरियो था आधी रात के जैसे। तो हमें दूसरी गाड़ी बुक करनी पड़ी, एक ट्रोला बुक करना पड़ा, उसमें हमें उस बाइक को डाल के फिर वापस ले जाना पड़ा। और मज़े की बात तो ये रही दोस्तों, न तो मालिक एक्नॉलेज करने के लिए तैयार कि उसकी बाइक ख़राब हुई है और न तो उसने वो पैसे रिफ़ंड किए। तो हमें बहुत बड़ा चूना लगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे आपके साथ ना हो, तो बाइक रेंट पे लेते समय इस चीज़ का ध्यान दे देना। हाँ सर, मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पे आपको वुलन क्लॉथ्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप अपने साथ लेके आएँ। यहाँ पे आपको टोपी वगैरह मिल जाएंगी। तो टोपी, मफलर्स और जो जैकेट्स वगैरह हैं वो आप अपने साथ लेके आएँ, ज़्यादा अच्छा रहेंगे। सॉल्स वगैरह है, सब कुछ है वैसे। और यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए सब कुछ सामान मिल जाएगा। और ये बेसिक जो आइटम्स है, अगर आप बिस्किट्स वगैरह, चॉकलेट्स, मैगी वगैरह लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। वुलन क्लॉथ्स भी हैं और थोड़ा महंगा मिलेगा यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मार्केट्स, क्योंकि थोड़ा बहुत काफ़ी एल्टीट्यूड पे है। और ये देखिए जनाब, ये शॉप पे ये आंटी हैं यहाँ पे, ये इन्होंने यहाँ से टोपी पहनाई है इनको। यहाँ पे कितने रुपए में पहनाई गई ये टोपी? टोपी मुझे पहनाई दी गई है। हाँ। ये टोपी हमारी है। अच्छा, आपकी है? हम सोचा आपको टोपी पहनाई है। हाँ सर, हाँ सर। आपको टोपी कितने में पहनाई गई ये टोपी? हमको टोपी 80 रुपये पहनाई है। ये देखिए, इनको भी टोपी पहनाई गई है। और अमित सर हमारे, इनको भी टोपी पहनाई गई है। एक्चुअल दाम नहीं बताएंगे, लेकिन हमने ये टोपी 16,000 में पहनी है। देखिए जनाब, वो मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर टोपी आपको पहनाई जा सकती है। इससे पहले आप घर से पहन के आए हैं, इससे पहले कि आपको कोई टोपी पहनाए। क्या करना है? और ये देखिए जनाब, यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टर्स कैफ़े। तो यहाँ पे 2 बहन जी हैं, वो इसको चलाती है। तो शॉप नंबर 30, एल्टीट्यूड है यहाँ पे 10,400 फीट के आसपास। और 15th माइल JN रोड, जवाहरलाल नेहरू रोड, गैंगटॉक ईस्ट सिक्किम। तो ये देखिए जनाब, आसपास का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा है। और आसमान में हालांकि थोड़े थोड़े बादल आ चुके हैं और शाम होते होते यहाँ पर मौसम ख़राब हो सकता है। और मौसम ख़राब होने के बाद यहाँ पर अगर जो बारिश होती है तो तापमान काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो अभी इन लोगों ने अपने गर्म कपड़े पहन लिए हैं। मैं भी अपना जो स्वेटर मैं साथ में लाया हूँ वो मैं पहन लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है। और पर्यटकों की जो संख्या में धीरे धीरे इजाफा होता हुआ, और हमें यहाँ से फिर जल्दी निकलना भी है, तो जिसकी वजह से ठंड होने की वजह से मेरे को अपना जैकेट में लेके आया हूँ साथ में, ये पहनना पड़ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा जनाब, जब भी आप आएँ यहाँ पे अपने साथ वुलन क्लॉथ्स लेके ज़रूर आएँ। तो अभी चाय काल का समय हो चुका है और चाय
टी टाइम नाउ। तो चाय यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। ये देखिए जनाब, चाय का समय हो चुका है, सबके अपने हाथ में चाय के कप्स। रंग बहुत अच्छा है। ये देखिए जनाब, चाय का क्या शानदार रंग है। ये चाय पीने वाले भी सब रंगीन हैं, एक से एक रंगीन चेहरे मिलेंगे। गाड़ी रेडी हो गई, रेडी हो गई। रुकिए जनाब, थोड़ा सा चाय पियेंगे, नाथुला के अभी निकलना है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। 10 है, हाँ, 150। तो 15 रुपये की ये चाय तो सही है, अच्छा है, बढ़िया चाय है। बहुत राम्रो चाय छ, राम्रो चाय छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। और ये सामने देखिए जनाब, बर्फ से कुछ ढकी हुई कुछ पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, जो कि सामने देखते ही बनता है। और अभी मार्च का ये जो लास्ट वीक चल रहा है, 28 तारीख मार्च का, आज का दिन रविवार का, तो अभी यहाँ पे बर्फ़ है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ये बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगी, तो यहाँ आपको बर्फ़ नहीं मिलने वाली। तो अभी हमारा जो जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है छांगु लेक की तरफ। तो रास्ते में हमें मिलने वाली है छांगु लेक, और उससे आगे मिलेगा हमें नाथुला बॉर्डर, और उसके बाद हम जाएंगे बाबा मंदिर। ये देखिए जनाब, काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे। और अब यहाँ पे पेड़ ना के बराबर, और ऊपर साइड बिल्कुल भी पेड़ नहीं है, और बेहद खूबसूरत नज़ारा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये देख पा रहे होंगे जनाब आप, सबको दिख रही है, वो सुझाव भी दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स मैं दिखाऊं। और ये देखिए सामने जनाब, पूरा एकदम नंगा पहाड़ दिखाई दे रहा है, कुछ भी उस पर पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हम एल्टीट्यूड पे आ चुके हैं। और बाइकर्स के लिए भी ये देखिए जनाब, बाइकर्स भी चल रहे हैं साथ ही साथ। और तो अभी यहाँ पे मार्च एंडिंग में इतनी ठंड है, तो आप आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं सर्दियों के दिनों में, जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में, जब यहाँ बर्फ़, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, और -25 से 30 डिग्री के आसपास यहाँ पे तापमान रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे जो जवान हैं, जो सेना है, वो किस प्रकार से देश की रक्षा करती है। तो ये देखिए जनाब, तो अ बिग 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 सल्यूट टू इंडियन आर्मी, और जो सशस्त्र सेनाएं हैं, जो सशस्त्र बल हैं, उनके लिए। और यहाँ पे एक याक महाशय हैं,
ये देखिए जनाब, याक को परेशान कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, अगर याक ने मार दिया तो याक क्या खोले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिर भी अगर अपने साथ गर्म कपड़े नहीं लाए हैं, यहाँ भी मिल जाएंगे लेकिन थोड़ी ऊंचे दाम आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको टोपी पहनाई जाएगी अच्छी खासी। तो अपनी टोपी घर से पहन के आए इससे पहले कि आपको कोई टोपी पहनाए। छांगू आ गया ना। और अब छांगू आने वाला है। रास्ते में आपको छोटे मोटे ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और पहाड़ों में मैगी, जैसे कि आप जानते हैं, पहाड़ों में मैगी का लुत्फ उठाना कुछ यहाँ पे सेल फोन का नेटवर्क आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। जैसे ही आप चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ी देर तक BSNL के सिग्नल तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको BSNL के सिग्नल भी नहीं मिल रहे हैं। तो जिससे भी आपको बातचीत करने हैं पहले एडवांस में कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 3-4 घंटे 4-5 घंटे तक आपको सिग्नल बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए जनाब, और ठंड के मारे मेरे हाथ अकड़ से गए हैं और ऊपर से मैं ग्लव्स भी नहीं लेके आया हूँ। और अब हम आखिरकार छांगू लेक पहुंच चुके हैं, सोंगमो लेक जिसे कहते हैं। और ये देखिए जनाब, छांगू लेक का नज़ारा आपको इस तरीके से मिलेगा, बेहद खूबसूरत नज़ारा। हालांकि अभी हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले कवर करना है नाथुला, और नाथुला यहाँ से अभी 18 किलोमीटर आगे है। और जब पीक सर्दी पड़ती है, एकदम जब सर्दी अपने चरम पे रहती है, उस समय ये लेक जम जाती है। और ये लिखा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नाथुला 17 किलोमीटर यहाँ से अभी और है। और आप रास्तों का आनंद लेते हुए चलिए। थोड़ा सा वीडियो हिल रहा होगा, क्योंकि जो मेरा जो स्टैंड है कैमरे का वो हिल रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। और ऊपर से मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हैं, तो ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है। और ये हालत तब है जबकि आसमान साफ़ है और कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल हैं। तो आप यकीन मानिए जनाब, जब बारिश होती है और बर्फ़ गिरती है तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। कगार पे पहुँच जाती है। और जब आपको हाइपोथर्मिया अगर हो जाता है तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल में कोई भी इलाज मिलना मुश्किल है। आपको स्वयं को गर्म रखना बहुत आवश्यक है, इसीलिए आप एक ब्रांडील जरूर लगाते रहिए। और मेरे साथ मनोज राणा, जो बहुत ही फेमस ब्लॉगर हैं, और इन्होंने बहुत सारे ब्लॉग दिए हैं, लेकिन ये बड़ी ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इतनी ठंड में आपके लिए शूट करने आए हैं, ताकि आपको अभी जो कमेंट्री हो रही है हमारे अमित सर के द्वारा, देखिए जनाब, यहाँ के पल पल की जो अपडेशन है वो दे रहे हैं। और सामने देखिए जनाब, बेहद खूबसूरत नज़ारा, बेहतरीन, ताज़ा तरीन, शानदार, जवाबदार, लाजवाब, जानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब ये नज़ारा देखिए जनाब। और इसीलिए गम बूट्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से जो छांगू लेक का जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। हर कोई ऐसी और जो उसी की गोद में बसना चाहेगा। और ये सर्पीली सड़कें देखिए जनाब, सर्पाकार सड़कें। और दिन ब दिन जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नॉर्मल में आदमी आ रहा है और अपने साथ मास्क वगैरह लेके ज़रूर आएँ, लेकिन जिस दिन सिलेंडर खत्म हो, और ग्लव्स लेके भी ज़रूर आएँ, पूरा अपनी बॉडी कवर करें। और यहाँ से अगर ठंड लगी तो हाइपोथर्मिया होने का खतरा बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए जनाब, कुछ जो टूरिस्ट हैं
ये बर्फ़ में यहाँ पे चलेंगे खेल रहे हैं और बेहद खूबसूरत नज़ारा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आगे भी है। बादल बरसे, अरे बादल को मत बरसवाओ भी। ये देखिए जनाब, और अब बर्फ़ का रिफ्लेक्शन आंखों में आना चालू हो चुका है। अपने साथ अपना गॉगल्स वगैरह लेके ज़रूर आएँ। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरती के साथ खूबसूरती, और चार चांद, खूबसूरती में चार चांद जिसे आप कहेंगे। बहुत ही प्यारे कपल एंजॉय करते हुए मौसम को, बेहद प्यारे कपल के लिए बहुत ही शानदार जगह है ये, काइंड ऑफ स्विट्जरलैंड। या यू आर राइट मिस्टर अमित शर्मा, बेहद खूबसूरत। एंड द बेस्ट पार्ट, प्रकृति की गोद में और शेरों की रक्षा के बीच में। और तो सोचिए कितना खूबसूरत समय है आपकी ज़िंदगी का। आप प्रकृति की बिल्कुल। गोद में हो और हिंदुस्तानी सेना की रक्षा के बीच में एंजॉय कर रहे हो, बेफिक्र हो के। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मनोज राणा बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हैं और आजकल ये हिंदुस्तान टूर पर निकले हैं। धीरे धीरे हर एरिया का टूर, अभी ये नॉर्थ ईस्ट में है, फिर ये साउथ में। एक्सट्रीम नॉर्थ में जाएंगे। इसके बाद इनका अगला प्लान केरला का होगा, केरला शूट करेंगे, फिर कांचीपुरम जाएंगे ये, शंकराचार्य जी के पास, है ना। जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास कांचीपुरम जाएंगे। उसके बाद इन्होंने सोचा है कि ये हिमाचल में पूरा एक एक इंटीरियर एरिया में जाके आपको उसकी जानकारी देंगे। तो इनके वीडियोस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बर्फीली हवाएं इनके चेहरे पर, बर्फीली हवाओं के थपेड़े सहते हुए हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आपका जो साथ हमें चाहिए होगा, और आपका जो वैल्यूएबल जो कमेंट्स रहेंगे और जो महत्वपूर्ण सुझाव रहेंगे, वो हमारे लिए का लिखा हुआ था स्विच ऑफ योर मोबाइल, तो मैंने भी अपना गोप्रो ऑफ कर लिया। तो ध्यान रहिएगा, जब भी ऐसी वार्निंग्स या क्वेश्चंस लिखे होते हैं उनका आप फॉलो करें। और बेहद खूबसूरत नज़ारा। जी हाँ, रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ने को मिल रहे हैं। लिखा हुआ फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो फेथ, जी हाँ, अगर आपकी विश्वास है तो पहाड़ भी हिल सकता है। तो आपके अंदर उतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और यहाँ पे एक यहाँ पर आपको फ्रोजन लेक, छोटे छोटे फ्रोजन लेक मिल जाएंगे। ये सड़क किनारे आपको इस तरीके की बर्फ़ मिल जाएगी। ऐसे बर्फ़ में यहाँ पे गाड़ियाँ फिसलने का खतरा बढ़ जाता है, तो थोड़ा सावधानी से आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी यहाँ पे। और बेहद खूबसूरत नज़ारा है। ये जो सेंटर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेड सेंटर है, और यहाँ पे भारत और चाइना का जो व्यापार होता है नाथुला के रास्ते, वो यहाँ पे होता है। यहाँ तक चाइना की गाड़ियाँ अलाउड होती हैं, उनको एस्कॉर्ट करके लिया जाता है यहाँ पे आर्मी के द्वारा। और यहाँ पे व्यापार होता है भारत और चाइना के बीच में। भारत की गाड़ियाँ नाथुला बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ जाती हैं, और वहाँ से चाइनीज़ जो गाड़ियाँ होती हैं वो आती हैं। ऐसे मन कर
रास्ते में। और ये देखिए जनाब, ये पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, इन पे कुछ भी, यहाँ तक घास भी इन तक सूखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में पूरी की पूरी बर्फ़ जमी रहती है। और ये पीछे दिख रही होगी छोटी सी एक लेक दिख रही होगी, ये है फ्रोजन लेक। ये लेक जमी हुई है और इसके ऊपर पूरी की पूरी बर्फ़ की एक मोटी सी चादर चढ़ी हुई है, क्योंकि तापमान लगभग अभी 0 के आसपास है। और ये नज़ारा आपको देखिए जनाब, काफ़ी बेहद खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। और यही महीना है मार्च का 15 तारीख के बाद आप जब भी यहाँ पे खुले ये वाला रूट नाथुला वाला, तो ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि अप्रैल के फिर आधे अप्रैल के बाद यहाँ पर ये सारी की सारी बर्फ़ पिघल जाएगी और यहाँ पे आपको सिर्फ नंगे पहाड़ों के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये बेहद खूबसूरत दृश्य आपको देखने के लिए इस समय आना पड़ेगा। और ये देखिए जनाब, आसपास का जो कुछ नज़ारा है बेहद खूबसूरत। ये कौन सी वैली है न्यूला? और यहाँ से है शेराथंग 1 किलोमीटर। यह है नेशनल हाईवे नंबर 310।